किशनपुर में दो मित्र रहते थे और दोनों ही मित्रों का आपस में बड़ा प्रेम भाव था और दोनों मित्र ही मिठाइयाँ बनाते थे। एक दिन रामू जो है बहुत सारी मिठाई बनाकर और खंडहर में गया और उसने खंडहर में आवाज़ लगाई कि डायन माँ आ जाओ, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई है आज और आपको बहुत पसंद आएगी। पर उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसको बड़ा दुख हुआ और वह खंडहर के अंदर गया। उसने खंडहर के अंदर जाकर देखा कि उसका पड़ोसी श्यामू मरा पड़ा है और थोड़ी दूर पर वह डायन माँ भी मरी पड़ी है, जिसके लिए रामू बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता था। और उसके बगल में ही कमल का सोने का फूल का पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा है। रामू को समझते देर नहीं लगी कि यह सब श्यामू ने किया है। श्यामू ने इस पेड़ को उखाड़ा होगा और इस पेड़ में मेरी डायन माँ की आत्मा थी, तो डायन माँ ने उसको मार दिया होगा श्यामू को, और खुद भी पेड़ उखड़ जाने के कारण वह मर गई होगी। तो रामू उस पेड़ को लेकर और फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया, बहुत अधिक रोने लगा और सारी मिठाई भी उसकी वहीं पर छूट गई। अब उसने कहा क्या करें, तो उसने सोचा कि हम इस पेड़ को ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगा लेते हैं। तो वह घर आया और घर आकर उसने उस पेड़ को अपने बगीचे में लगा दिया और वह सोने का फूल बहुत सुंदर कमल का फूल बनकर खिलने लगा। तो उसकी पत्नी आई और पत्नी ने कहा आप यह क्या कर रहे हो, कितना सुंदर फूल है। और रामू उस फूल को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा नहीं कुछ बात तो है, आज आपने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए। तो रामू ने फिर उसको सुनाया कि एक दिन मैं बहुत सारी मिठाई लेकर खंडहर से निकल रहा था, तभी एक बहुत दुबली पतली सी आवाज़ सुनाई दी और उसने आवाज़ ने कहा कि बेटा मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है, क्या तुम जो सुगंधित चीज़ ले जा रहे हो मुझे दे सकते हो। तो मैंने अपनी वह मिठाई जो मैं बारात के लिए ले जा रहा था उस बूढ़ी माँ को खिला दी। तो उस बूढ़ी माँ ने मुझे एक कमल का सोने का फूल दिया और मैं उस सोने के फूल को रोज़ ले जाकर सोनी को दे देता था और सोनी मुझे पैसा दे देता था, वो पैसा मैं आपको दे देता था। पर आज जब मैं खंडहर में गया तो वहाँ पर श्यामू भी मरा पड़ा मिला और डायन भी मरी पड़ी मिली। वह डायन ज़रूर थी लेकिन वह बहुत अच्छी थी, बहुत नेक दिल थी और उसकी जान शायद इस कमल के फूल में थी। और जब श्यामू को मालूम चला कि मैं रोज़ डायन के लिए खाना ले जाता हूँ तो वह भी कुछ दिनों से अच्छी अच्छी मिठाई ले जाकर और माँ को खिलाने लगा और माँ उसको भी एक कमल का फूल देती थी और एक कमल का फूल मुझे भी देती थी। हो सकता है कि श्यामू के मन में लालच आ गया हो और उसने कहा हो कि मैं इस कमल के फूल को ही तोड़ कर ले जाता हूँ, तो उसने उस फूल को तोड़ा होगा और जैसे ही फूल को तोड़ने लगा होगा तो डायन माँ ने उसको मार दिया होगा। पर उसने तो पेड़ को उखाड़ दिया होगा तो डायन माँ भी मर गई होगी और दोनों ही हमें वहाँ पर पड़े मिले। और मैं इस फूल को लेकर यहाँ आ गया और मैंने अपने बगीचे में लगा दिया। तो देखो माँ का आशीर्वाद कि वह उखड़ा हुआ मुरझाया हुआ पेड़ और कितनी अच्छी तरह से खिल गया है और इसमें कमल का फूल फिर से सोने का हो गया है। अब मैं इस फूल को तोड़ूंगा, माँ के लिए थोड़ा सा भोग लगाऊंगा और फूल को तोड़ूंगा और ले जाकर सुनार को दूंगा और सुनार से मैं पैसे लाऊंगा। और रामू फूट फूट कर रोने लगा। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमें कितना प्यार करता है। रामू ने सच्चे मन से उस डायन माँ की सेवा की थी, इसलिए माँ ने उसको आशीर्वाद के रूप में वह कमल का फूल दिया और रामू उस फूल की सहायता से बहुत बड़ा मनुष्य हो गया, बहुत बड़ा पैसा वाला सेठ बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करना चाहिए। धन्यवाद।